भला बताऊं वो कैसे भगवान हो सकता है जो रोटी खाता हो, बाजार में घूमता हो, जो पानी पिए बिना जिंदा ना रह पाए, हवा सांस लिए बिना जिंदा ना रह पाए। कृष्ण अगर भगवान थे या भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तो भला वो मर कैसे सकते हैं। और वो रोटी के मोहताज थे, खाने के, पीने के, दुख के, तकलीफ के। और राम अगर भगवान होते तो मरते कभी नहीं। रामायण में कहीं पर भी ये नहीं है राम मरे नहीं हैं, लेकिन रामायण में श्री भगवद गीता में ये है, श्री भगवद गीता में कि मैं पहले राम के अवतार में आया था। यानी कि कृष्ण कह रहे हैं कि पहले मैं राम के रूप में आया था, अवतार लिया था मैंने। और अब मैं आया हूँ कृष्ण के रूप में। और कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, हमें ये मिलता है गीता में कि उनके पैर में किसी ने तीर मारा था। जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ पर, इसका मतलब, इसका रिजल्ट ये निकलता है राम मर गए। क्योंकि जब श्री कृष्ण ख़त्म हो गए, मर गए, डेथ हो गई उनकी, तो राम की भी डेथ हो गई विद रिस्पेक्ट में। क्योंकि राम कृष्ण के ही तो रूप में आए थे, ये मिलता है। इसका मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। और दोनों खाना पीना खाते थे, खाने के बिना जिंदा नहीं रह पाते थे, कोई नहीं रहता। जीसस क्राइस्ट भी खाना खाते थे, रोटी खाते थे। और मुझे ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि राम कृष्ण हिंदू कहते हैं भगवान थे, मैंने मान लिया एक बार को। हालांकि मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं मान लेता हूँ एक बार ये राम और कृष्ण भगवान थे। और हिंदू कहते हैं कि जीसस यानी कि ईसा मसीह, ईसा इब्ने मरियम, ये भगवान का ही रूप थे। तो जब भगवान आए इस दुनिया में ईसा के रूप में, तो ईसा तो चिकन खाते थे, मीट खाते थे। ये हमें बाइबल और किताबों, क्रिश्चियनिटी की और किताबों में भी इस बात का पता लगता है, जिक्र है इस बात का कि ईसा इब्ने मरियम चिकन खाते थे। और हिंदुओं के अनुसार ईसा भी भगवान है, भगवान ईसा के भी रूप में आया। लेकिन वो ये कहते हैं कि राम चिकन नहीं खाते, राम मीट नहीं खाते, ईसा चिकन खाते थे। भला ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी बात है जिसका कोई मायना मतलब नहीं निकलता।
क्या राम चिकन खाते थे? नहीं, हिंदू बोलते हैं। कृष्ण भी चिकन नहीं खाते थे, तो भला भगवान चिकन नहीं खाते, लेकिन अन्य रूप में जब वो आए तो वो चिकन कैसे खा सकते हैं? ये सब इनके मुंह की बातें हैं, इसका कुछ रिजल्ट नहीं है। इनके मुंह की मतलब कि लोगों के मुंह के मुंहों की बातें। तरह तरह के लोग उनके मुंह की बातें करते हैं। ये सब रोटी के मोहताज थे और पैगंबर थे। ईसा इब्न मरियम एक पैगंबर थे जो ईश्वर ने भेजे थे इज़राइल की तरफ, बस। कृष्ण और राम में भी पैगंबर थे। मेरे पास इसका कुछ पुख्ता एविडेंस तो नहीं कि वो पैगंबर थे या रसूल थे। आई डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस अबाउट दिस। लेकिन ईसा का प्रूफ है मेरे पास कि वो पैगंबर थे, और मैंने इस चैनल पे अपलोड भी किया था बहुत पहले। भला खुदा जिसका कोई रूप नहीं है, हमें वेदों में मिलता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है क्योंकि उसे किसी ने देखा ही नहीं है। वेद में हमें यजुर्वेद में मिलता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। एक वेद में मिलता है, वो लोग घोर अंधकार में हैं जो ईश्वर के समान या बराबर में मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो अंधकार में है जो मूर्तियों की और प्रकृति जनित मटीरियलिस्टिक चीज़ों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। वो लोग घोर अंधकार में हैं। ये सारी लाइनें जो मैंने बोली, ये A to Z आप लोग या जो भी इस वीडियो को सुनेगा वो क्रोम, गूगल, चैट जीपीटी, डीप सीक, परप्लेक्सिटी या अदर AI टूल्स पे देख सकते हैं। ये एज इट इज़ आपको मिल जाएंगी, जो मैंने लाइनों का उच्चारण किया। बाइबल में भी टॉप 10 कमांड्स जो थी गई थी वो यही थी कि डू नॉट वर्शिप द आइडल्स। मूर्तियों की पूजा मत करना, तुम्हारा परम परमेश्वर ईश्वर भगवान एक ही है। और उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और उसी की पूजा करना। मैंने इतने धर्मों को पढ़ा, मेजॉरिटी ऑफ धर्मों को, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़म, यहूदिज़म, फारसी, शैंटो और आदि धर्मों को पढ़ने के बाद मुझे यही मिला कि वो ईश्वर एक है, एक ही है। लेकिन उन धर्मों में अब इस्लाम के अलावा ये नहीं मिलता। उन धर्मों में इस्लाम के अलावा ये नहीं मिलता कि उस एक ही ईश्वर की पूजा वर्शिप कैसे करें। ये बात तो है कि एक ही है, फिर उसके पैरेलल में शिर्क भी करा गया है, मतलब कि आइडल्स की पूजा, मूर्तियों की पूजा।
ये सारी चीज़ें। भला अगर ये सब भगवान होते, और जैसा कि हिंदू कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया, ईश्वर कण कण में है, तो हमें कण कण की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर ने ही सब कुछ पैदा किया है, तो सब में व्याप्त मौजूद है ईश्वर। पेड़ में, ट्री में, एवरीथिंग में, इंसान में, तो हमें पूजा करनी चाहिए इंसानों की, पेड़ों की। ये बात इनके मुंह की बात है, इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जो ईश्वर के बारे में झूठ बोलता है, लानत हो उस पर। अगर मैं भी इस वीडियो में कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर लानत हो। हाँ हाँ हाँ, मगर अगर कोई गलती से बोल दे तो उस पर ईश्वर पकड़ नहीं करता, मगर जो जानबूझकर बोले तो उस पर पकड़ होती है। वेदों में भी मुझे यही मिला कि वो ईश्वर एक है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये वेद में लिखा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है इस चीज़ का। जिसने ये वीडियो देखी हो उसको ईश्वर अच्छे कर्म करने की, अच्छे राह पर चलने की अपनी तरफ से इजाज़त दे कि वो नेक राह पर चल सके, बुरी चीज़ों से बच सके। बुरी चीज़ों का मतलब पोर्नो वीडियोस, अश्लील वीडियोस, लिविंग रिलेशन, मास्टरबेशन, ड्रग्स, बियर और तमाम बुराइयों से बचने की हमें ईश्वर तौफीक